राजस्थान में लगातार गर्मी बढ़ रही है। हीट वेव के अलर्ट को देखते हुए जयपुर, कोटा और बीकानेर में स्कूलों का समय भी बदल दिया गया है। जयपुर में प्री प्राइमरी से 8वीं कक्षा तक के स्टूडेंट्स का स्कूल का समय सुबह 7:30 बजे से 11:30 बजे तक रहेगा और इधर बाड़मेर, जोधपुर, उदयपुर में सोमवार दिन के तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी हुई, जबकि जयपुर, कोटा, चूरू में तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट हुई है। मौसम विशेषज्ञों के मुताबिक राज्य में 22-23 अप्रैल से फिर से गर्मी तेज होने लगेगी। अगले 2-4 दिन में कई शहरों में दिन का तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने की भी संभावना है और इस कारण 23 अप्रैल को राज्य के 7 जिलों में हीट वेव चलने का येलो अलर्ट भी जारी किया गया है। तो लगातार बढ़ती हुई गर्मी के चलते लोग परेशान भी हैं और स्कूलों के समय में भी बदलाव किया गया है ताकि बच्चों को परेशानी ना हो। गर्मी के मौसम में हीट वेव की वजह से कई सारी बीमारियों का खतरा रहता है, डिहाइड्रेशन, हीट स्ट्रोक, और अस्पतालों में छोटे बच्चों की संख्या में इजाफा होने लगा है, जहां गर्मी की वजह से बच्चे परेशान होते हैं, बीमार हो जाते हैं। और ऐसे में लगातार मौसम विभाग की ओर से आगामी 2-4 दिन के लिए अलर्ट भी जारी किया गया है। फिलहाल मौसम विभाग निदेशक राधेश्याम शर्मा जी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका। थैंक यू। राधेश्याम जी, देखिए लगातार गर्मी बढ़ रही है, तो दर्शकों को जरा विस्तार से बता दें आगे आने वाले समय में कितनी गर्मी और बढ़ने की संभावना है। देखिए, अभी पिछले 2 दिनों से जरूर कह सकते हैं कि ज्यादातर इलाकों में तापमान में 2 से 4 डिग्री की गिरावट हुई है। फिलहाल देखें तो ज्यादातर इलाकों में अधिकतम तापमान 42 डिग्री से नीचे है और सामान्य के करीब करीब आसपास है। तो फिलहाल 2 दिन से यदि देखें तो मैंने जैसे बताया, विंड पैटर्न की वजह से तापमान में गिरावट हुई है और अभी 1-2 दिन और लगभग तापमान जो है वो सामान्य के करीब रहेगा। लेकिन आप देखेंगे कि 24-25 अप्रैल से ही एक बार फिर 2-3 डिग्री तापमान में बढ़ोतरी हो जाएगी। तो फिर से जो पश्चिमी राजस्थान के जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं, जैसलमेर, इसके अलावा बीकानेर और जो चूरू की तरफ के इलाके हैं, इसके अलावा जो पूर्वी राजस्थान में भी यदि देखें भरतपुर, धौलपुर और जो कोटा डिवीजन है, तो यहाँ पे फिर तापमान जो है वो 43-44 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा, यानी नॉर्मल से 1-2 डिग्री ऊपर होने की संभावना है। तो कुल मिलाकर के ओवरऑल देखें तो 1-2 दिन बाद तापमान में बढ़ोतरी होगी, फिर से गर्मी का एहसास रहेगा और अप्रैल एंड होते होते फिर से तापमान जो है वो 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास वापस से पश्चिमी राजस्थान में पहुंच सकता है। यानी हीट वेव की नेक्स्ट स्पेल जो है वो लास्ट अप्रैल और स्टार्टिंग मई में जो है वो देखने को मिल सकती है। और दूसरा, फिलहाल बारिश की संभावना नहीं। अब आज देखिए, जो येलो अलर्ट है वो चित्तौड़गढ़ और झुंझुनू के लिए है। कल की बात करें 23 अप्रैल की, तो कौन कौन से ऐसे जिले हैं जहां हीट वेव का अलर्ट रहने वाला है? देखिए, फिलहाल जो पोजीशन है उसके हिसाब से 1-2 डिस्ट्रिक्ट को यदि छोड़ दें तो ज्यादातर जगहों पर अभी हीट वेव की परिस्थिति नहीं है, क्योंकि पिछले 24 घंटों में तापमान में 2-3 डिग्री की गिरावट हुई है और ज्यादातर इलाके ऐसे हैं जहाँ मैंने बताया कि 42 से नीचे हैं। लेकिन अगले 48 घंटों बाद जैसे देखेंगे तो एक बार फिर हीट वेव की परिस्थिति, इंटेंसिटी और एरिया कवरेज में बढ़ोतरी होगी। खासकर जो हमारे सीमावर्ती क्षेत्र हैं, जैसलमेर, बाड़मेर की तरफ के इलाके हैं, इसके अलावा जो बीकानेर की तरफ के इलाके हैं, वहीं जो अलवर, धौलपुर, सवाई माधोपुर, इन डिस्ट्रिक्ट में फिर से तापमान 43-44 डिग्री सेल्सियस तक आना शुरू होगा 26-27 तारीख के आसपास। तो यूं कह सकते हैं कि धीरे धीरे वापस जो नेक्स्ट स्पेल जो गर्मी का है वो आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। हालांकि अभी जो है वो कुल मिलाकर के पिछले 2 दिन से काफी राहत मिली हुई है। जी, दिन के तापमान में हालांकि लगातार बढ़ोतरी देखने को मिल रही है राधेश्याम जी। और देखिए 25 अप्रैल तक तो हीट वेव का लगातार अलर्ट है राजस्थान के तमाम जिलों में। इससे आगे की अगर बात करें तो क्या कुछ आसार? देखिए, 25 अप्रैल तक जैसे मैंने बताया कि 2-4 डिस्ट्रिक्ट्स में ही हीट वेव जैसा बनेगा। बाकी ज्यादातर इलाकों में बहुत ज्यादा हीट वेव की परिस्थिति नहीं है। लेकिन 26 अप्रैल से इसमें और बढ़ोतरी होगी, यानी तापमान में 1-2 डिग्री बढ़ोतरी होगी और हीट वेव के जो डिस्ट्रिक्ट हैं उसकी संख्या में भी थोड़ी बढ़ोतरी होगी। तो अप्रैल एंड होते होते जैसे मैंने बताया कि तापमान 44 डिग्री सेल्सियस के आसपास फिर से रिकॉर्ड होना शुरू हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्पेल जो हीट वेव का है, यूं कह सकते हैं कि जो इंटेंस या तेज जो हीट वेव का स्पेल है वो अप्रैल आखिर में आएगा। अभी तापमान ज्यादातर इलाकों में सामान्य है,
और कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे 3 से 4 डिग्री सामान्य से ऊपर है, तो वहाँ पे केवल जो सुरपुर तान है यहाँ पे हीट वेव अगले 2 दिन रहेगा, लेकिन 26-27 से हीट वेव की इंटेंसिटी और एरियल कवरेज में बढ़ोतरी होगी। जी। चलिए राधेश्याम जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे मौसम विभाग निदेशक जिन्होंने बताया कि आगे आने वाले 2-3 दिनों में लगातार प्रदेश में हीट वेव का अलर्ट है। आज की बात करें, आज चित्तौड़गढ़ और झुंझुनू के लिए येलो अलर्ट, और 23 अप्रैल को बीकानेर, जैसलमेर, बूंदी, कोटा, बारा और चित्तौड़गढ़ के लिए येलो अलर्ट। और चलिए फिलहाल अधिक जानकारी के लिए, बातचीत के लिए हमारे रिपोर्टर्स भी लगातार फील्ड में मौजूद हैं। जयपुर से कुणाल हमारे साथ जुड़ गए हैं और अलवर से संदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले कुणाल, आपका रुख करेंगे। जयपुर में भी देखिए लगातार गर्मी बढ़ रही है और दिन के तापमान में लगातार बढ़ोतरी भी देखी जा रही है, लगातार हीट वेव चल रही है। फिलहाल अगर बात करें, क्योंकि देखिए आप शायद गोपालपुरा मौजूद हैं और कोचिंग हब है, लगातार कोचिंग स्टूडेंट्स भी आते जाते रहते हैं, आवाजाही में थोड़ा बहुत असर देखने को मिलता है लोगों की? देखिए, क्योंकि अभी जो है समय हो रहा है 5 से 5:30 बजे तक का जो है अभी समय हो रहा है। छात्र यहाँ पर निकल के, और आपको बता दें कि किस तरह से जयपुर का अगर बात करें तो 40 डिग्री तक जो है जयपुर का तापमान जो है क्रॉस कर गया है। इसके अलावा हम बात करें तो सबसे जो अधिक तापमान अभी दर्ज किया गया है। इसके अलावा क्योंकि जिस तरह से गर्मी लगातार बढ़ रही है मनीषा, उसको देखते हुए जो प्रशासन है वो जो है अलर्ट मोड पर आ गए। हम बात कर ले चिकित्सा विभाग की, अगर हम बात कर ले तो स्कूलों में जो जो है यहाँ पर जारी किए गए, जिस तरह से के लिए अभी आप देखिए विभाग ने एक आदेश निकाला कि बच्चों में गर्मी के समय में पानी की कमी हो जाती है, तो इसको देखते हुए जो है स्कूलों में जो वाटर वेल है उसके जो है आदेश जारी की, हर 1 घंटे में वाटर वेल लगेगी और बच्चों को बताया कि आप पानी पीजिए, ताकि जो पानी की कमी होती है उसको पूर्ति की जा सके। ये शिक्षा विभाग की एक अच्छी पहल थी। इसके अलावा हम बात करें कि जिस तरह की व्यवस्था है उसका जो राजस्थान हाईकोर्ट है उसने स्वतः संज्ञान लिया और सरकार को और तमाम जो जिम्मेदार हैं उनको इस चीज के लिए निर्देशित किया गया कि जो भी चौराहे हैं उस पर जो है तिरपाल की व्यवस्था की जाए, यानी छाया की व्यवस्था की जाए, ताकि जो राहगीरी हैं उनको जो है आसानी हो सके। इसके लिए जो जगह जगह पर है पीने के पानी की जो है व्यवस्था की जाए, कि जिस तरह से खबरें सामने आ रही है कि अभी ट्रेन चल रहा है और जब मई शुरू होगा तो वो और विकराल रूप है। इसको लेकर अगर बात करें तो चिकित्सा विभाग भी जो है अलर्ट मोड में है। इसको लेकर मिट्टी और जो कारण जो बीमारियां होती है उसको लेकर जो है दिक्कत है जो चिकित्सा विभाग है। चलिए कुणाल, बिल्कुल प्रशासन की ओर से भी व्यवस्थाएं होना लाजमी है, क्योंकि लगातार हीट वेव बढ़ रही है, ऐसे में खतरा भी कहीं ना कहीं दिखाई देता है। संदीप भी हमारे साथ अलवर से जुड़े हुए हैं। संदीप, अलवर में कैसा मौसम फिलहाल है? प्रशासन की ओर से लोगों को राहत देने के लिए क्या इंतजाम किए जा रहे हैं और किस कदर लोग प्रभावित हो रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, अलवर विषुवत रेखा पे है। जहाँ डायरेक्ट धूप पड़ती है तो गर्मी बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाती है, जो तापमान की जो बढ़ोतरी एकदम से ज्यादा होने लग जाती है। लेकिन अलवर जिला कलेक्टर डॉक्टर अर्तिका शुक्ला ने कल ही अलवर जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया था, जिसमें हीट वेव से संबंधित नए वार्ड भी गठित किए गए हैं। वार्ड के बाहर ORS और गर्मी से नियंत्रण पाने वाले कुछ घोल भी रखे गए हैं। अभी मैं मेरे कैमरा पर्सन को दिखाना चाहूंगा, अलवर में अब भी इस समय इतनी ज्यादा गर्मी है कि लोग घरों से बहुत कम बाहर निकल रहे हैं। दोपहर के बाद बहुत कम मात्रा में लोगों का आवाजाही बिल्कुल कम हो जाती है। अगर कोई आता है तो उनके चेहरे पर पूरा ढकाव होता है, तौलिया इस्फाकी जैसी चीजें होती है। और सच में की टीम हमारे दर्शकों को कहना चाहती है कि घर से बाहर बिल्कुल न निकले, अगर जो ज्यादा जरूरी काम है तो ही निकले। दोपहर 12 बजे से लेकर शाम 4 बजे, दोपहर 4 बजे तक आप अत्यधिक आवश्यक काम के अगर हो तो ही आप घर से बाहर निकले। और छोटी छोटी चीजें, जैसे डॉक्टर साहब ने भी बताया था, समय समय पर पानी पिए। अगर ऐसी कोई दिक्कत आती है, डिहाइड्रेशन या भीषण गर्मी जैसी चीजें आती है तो उसको
समय पे स्वास्थ्य प्रशिक्षण करवाते रहें। और ये जो तापमान की जो बढ़ोतरी हुई है, ये पिछले 5 से 7 दिन में सेल्सियस की तरह बढ़ी है। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 5 डिग्री, 1.5 डिग्री, ऐसे 36 डिग्री सेल्सियस से लेकर ये 42 डिग्री सेल्सियस तक तापमान गया। कल से जैसे ही नौतपा शुरू हो जाएगा, तो ये तापमान की जो बढ़ोतरी अचानक से और वर्दी आएगी, और जो ये आमजन की जो चहल पहल है, ये बहुत ज्यादा अस्त व्यस्त भी लगेगी। क्योंकि जो जैसे जैसे धूप और जैसे जैसे गर्मी का कहर बढ़ता जाएगा, लोगों की आवाजाही बहुत कम हो जाएगी। चलिए संदीप, शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और निश्चित तौर पर जिस तरीके से लगातार गर्मी बढ़ रही है, लोगों की दिनचर्या भी इससे काफ़ी हद तक प्रभावित हो रही है। और आने वाले 3 दिनों के लिए लगातार येलो अलर्ट जारी है। 7 जिले हैं जिनमें हीट वेव का अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की ओर से। तो 25 अप्रैल को बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर के लिए येलो अलर्ट है। साथ ही गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और नागौर जिले भी शामिल हैं। चित्तौड़गढ़, बूंदी, कोटा और बारां में भी येलो अलर्ट है। और इसके अलावा आज चित्तौड़गढ़ और झुंझुनू में हीट वेव का येलो अलर्ट। 23 अप्रैल को बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, बूंदी, कोटा, बारां और चित्तौड़गढ़ ये जिले हैं जहां हीट वेव का येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी किया गया है। 24 अप्रैल को झुंझुनू, जैसलमेर, बाड़मेर और बूंदी के लिए येलो अलर्ट है। साथ ही कोटा, बारां, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़ जिले भी शामिल हैं। 25 अप्रैल बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर। इसी के साथ गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और नागौर जिले भी शामिल हैं जहां हीट वेव का येलो अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की ओर से। और लगातार जयपुर, कोटा और बीकानेर में स्कूलों के समय में भी बदलाव हुआ है। धौलपुर, गंगानगर में पारा 41.8 डिग्री सेल्सियस। 3 दिन का तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने की संभावना है। और 23 अप्रैल को 7 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। तो लगातार बढ़ती हुई गर्मी से दिनचर्या लोगों की प्रभावित हो रही है। और चलिए अधिक जानकारी के लिए जोधपुर से सहयोगी प्रदीप भी हमारे साथ लाइव फिलहाल जुड़ गए हैं। प्रदीप, जोधपुर का कैसा मौसम है और गर्मी का मौसम है, निश्चित तौर पर लोगों की दिनचर्या भी प्रभावित हो रही है। जी अवश्य, बात की जाए नाम से ही प्रचलित है। और पत्थर जो यहाँ के जो पत्थर है वो पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है। पत्थरों की गर्मी के साथ ही सूर्य नगरी की अगर तापमान की अगर बात करें, सूर्य की पहली किरण जो यहाँ गिरती है, लगभग आज का जो टेम्परेचर है जो 45 से 46 डिग्री बढ़ा है। और बढ़ने के साथ ही जो सड़कें के हालात है, मैं यहाँ का नजारा मेरे सहयोगी होगा तो किसी का नजारा भी यहाँ पे दिखाए कि किस तरह से सड़कों पर ट्रैफिक है वो काफी कम हुआ है। और काफी कम होने के साथ जो सड़कें हैं वहां पर काफी संख्या में लोगों का चलना फिरना भी कम हुआ है। हम इस वक्त जोधपुर की पाल रोड है उस जगह पर मौजूद है जहां पर गर्मी को लेकर अगर देखा जाए तो गर्मी है वो काफी बड़ी है। और बढ़ने के साथ ही जो हालात है वो गर्मी के लिए जो लू की स्थिति बनी हुई है इस वक्त, उस लू के चलते जो लोगों को घर से बाहर निकलने की अगर बात की जाए तो काफी कम संख्या में लोग घर से बाहर निकले हैं। लगभग 12 बजे जो गर्मी है वो काफी चुभने वाली गर्मी हो चुकी है। और अभी भी अगर हम बात करें लगभग जो समय हुआ है 5 बजे, 5:15 बजे का टाइम हुआ है, लेकिन गर्मी और सूर्य की जो तपन है वो काफी तेज महसूस की जा सकती है। जी चलिए प्रदीप, शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। तो लगातार फील्ड में हमारे सहयोगी मौजूद रहे, जानकारी उन्होंने साझा की। अब आने वाले समय में 2-3 दिन के लिए भी 3 डिग्री तक तापमान के बढ़ने का अनुमान मौसम विभाग की ओर से जताया गया है। तो निश्चित तौर पर गर्मी के इस मौसम में अपना ख्याल रखने की ज़रूरत है। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिया जाए, ऐसी सलाह लगातार डॉक्टर्स भी दे रहे हैं। तो 22 अप्रैल यानी आज चित्तौड़गढ़ और झुंझुनू के लिए येलो अलर्ट है। 23 अप्रैल को बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर, बूंदी, कोटा, बारां और चित्तौड़गढ़ के लिए येलो अलर्ट है। इसके अलावा 24 अप्रैल को झुंझुनू, जैसलमेर, बाड़मेर, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़ के लिए येलो अलर्ट है। 25 अप्रैल को बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, चित्तौड़गढ़, बूंदी, कोटा और बारां के लिए येलो अलर्ट है।